BF6 डू नॉट फॉर्म, AlF6 बनता है, BF6 3- नहीं बनता है, क्यों? अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। BF4- बनता है, बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। सो BF4 बनता है, BOH4- बनता है, जिसमें बोरॉन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, टेट्राहेड्रल का होता है, ठीक है। 6 वैलेंसी नहीं शो करता है बोरॉन। बोरॉन के यूजेस की बात करें तो बोरॉन का के फाइबर्स जो होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। लाइट कंपोजिट मटेरियल बनाने में बोरॉन का इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एयरक्राफ्ट हल्का होना चाहिए, कम फ्यूल लगेगा। जितना हैवी एयरक्राफ्ट होगा फ्यूल्स उतने ज्यादा लगेंगे। बोरॉन एंड बोरॉन कार्बाइड्स आर यूज्ड इन शील्डिंग ऑफ एटॉमिक पाइल्स, ठीक है। एटॉमिक पाइल्स जो होते हैं उनकी शील्डिंग करने में करते हैं, ओके। और कंट्रोल रॉड को बनाने में, बेसिकली कंट्रोल रॉड जो शील्डिंग करते हैं तो वो कंट्रोल रॉड के जैसा काम करता है, न्यूट्रॉन्स को कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन स्लो हो जाता है। बोरॉन इज ऑल्सो यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, बोरॉन का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, मैंने बताया था डोपिंग कहते हैं इसको। बोरॉन की इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बोरॉन का इस्तेमाल बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने में करते हैं, जो कि टूटते नहीं हैं, हीट रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का, दैट इज बोरेक्स, Na2B4O7.10H2 स्ट्रक्चर बताया था। और खासकर ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपसे, खासकर ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है। और कितने बॉन्ड्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, ओके। चलिए, क्रूड फॉर्म ऑफ बोरेक्स इज ऑल्सो नोन एज टिंकल। मैंने बताया था बीओबी बॉन्ड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन बॉन्ड 5 होते हैं, BOH बॉन्ड 4 होते हैं। और यही पूछा जाता है खासकर इंटीजर टाइप में, ये पूछा जाता है। स्ट्रक्चर तो पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको पूछना है स्ट्रक्चर के बारे में तो इस तरह के बॉन्ड्स पूछ लेते हैं, कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो बोरेक्स जो होता है अल्कलाइन नेचर का होता है, पानी में डालने पे वो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, वाटर में वो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। 3 फॉर्म में, 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल और एनहाइड्रस। फॉर्मूला तीनों का अलग अलग है, Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.5H2O एंड थर्ड वन इज Na2B4O7। बोरेक्स का इस्तेमाल बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं, जिसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, जिसमें हम बोरेक्स को मेटल्स के सॉल्ट के साथ हीट करते हैं, बोरेक्स को मेटल सॉल्ट के साथ हीट करते हैं, और हीट करने पे वो एक बीड बनाता है जिसका पर्टिकुलर कलर होता है। अलग अलग मेटल्स के लिए कलर अलग अलग होता है, और वो कलर बेसिकली बीड जो बनता है, बीड क्या होता है, वो मेटाबोरेट्स होते हैं, मेटल मेटाबोरेट, मेटल के मेटाबोरेट्स होते हैं, ठीक है। और उनका कलर अलग अलग होता है, जैसे कॉपर का ग्रीन होता है, आयरन का एलोइस ब्राउन, क्रोमियम का ग्रीन, मैंगनीज का वॉयलेट, निकल का भी वॉयलेट, और कोबाल्ट का ब्लू। इस तरह से कलर इनका अलग अलग होता है, और इन कलर्स से आप इनके बारे में पहचानते हैं, इन कलर से आप इनके बारे में पहचानते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये हमने बात की थी बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में। लास्ट इज यूजेस ऑफ बोरेक्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं, अभी जो पढ़ा हमने बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग में। बोरेक्स का इस्तेमाल एज अ फ्लक्स किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, ठीक है। फ्लक्स के बारे में मैंने बार बार बताया है, जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। यूज्ड इन
लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है स्किन्स को, जो चमड़े होते हैं उनको उनकी सफाई करने के लिए। फाइबर ग्लास में बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पायरेक्स ग्लासेस या फिर हीट रेसिस्टेंट ग्लासेस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऐसे ग्लासेस जो कि हाई हीट पे भी टूटे ना। बोरेक्स इज यूज इन मेडिसिनल शॉप्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो कंपाउंड की बात कर रहे थे वो था बोरिक एसिड, जिसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। अगर कोई एक ऐसा एसिड है जिसमें से आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल वो लूज कर देता है, तो ऐसे एसिड्स को हम ऑर्थो एसिड कहते हैं। और निकलने के बाद, वाटर निकलने के बाद जो एसिड बनता है, दैट एसिड इज नोन एज मेटाबोरिक एसिड। यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, जो बनेगा मेटाबोरिक एसिड, उसका जो आयन होगा मेटाबोरेट आयन होगा। ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड से मेटाफॉस्फेट आयन या मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 को मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट जो कल हमारी क्लास हुई थी ये हमने बात की थी। आगे बढ़ते हैं आज लेक्चर 4 की तरफ। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है बोलिएगा। यहां तक पूछना है भाई किसी को कुछ, बोलिए बोलिए भाई। चलिए, नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, क्या बेटा, कुछ कह रहे हैं बेटा? नहीं कह रहे। चलिए लेक्चर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे हम। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड पढ़ते हैं। सो कॉन्सेप्ट इज प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करें हम? बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है BOH थ्राइस, ये होता है भाई। इसको प्रिपेयर कैसे करें हम बोरिक एसिड को? ठीक है, बोरिक एसिड को हम जानते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। और इसको प्रिपेयर करने के लिए किसी भी बोरेक्स ले लीजिए, बेस होता है, उसका एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, Na2B4O7। ठीक है, लिखिएगा हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स का गर्म सोल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद, लिंक भेजा गया है कि नहीं? अरे यार, इसीलिए तो बच्चे नहीं आए हैं। ओके 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 ओके, इसीलिए कह रहा हूँ कम बच्चे क्यों हैं। जस्ट अ मिनट, मैं लिंक भेजता हूँ फिर से। वैसे बिना लिंक के भी तो ज्वाइन कर सकते ना बच्चे। हम्म, अच्छा, लिंक नहीं आई थी इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे थे क्या आप लोग? वैसे बिना लिंक के भी तो पता चल जाता है ना, मैंने मैसेज किया था। देखिए अभी बच्चे आ रहे हैं। ओके, बिना लिंक के भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग वैसे तो। क्यों बेटा सितोले, सितोले, जी सर। बिना लिंक के भी तो ज्वाइन हो सकता है ना? वो बारिश हो रही है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। बहुत प्रॉब्लम है बात, यहाँ भी खूब बारिश हो रही है यार, मन घबरा गया है बारिश से। बारिश से तो मन घबराया हुआ है। आवाज भी आपकी अब ठीक नहीं ठीक आ रही से है ठीक नहीं से? आ रही है। हाँ। ओके
ओके ओके। मेरा ही प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क का इशू है। मोबाइल नेटवर्क का इशू थोड़ा सा बारिश में ज़्यादा रहता है। लैन कनेक्शन का इशू कम रहता है, मोबाइल से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, ओके ओके ठीक है। हम बात कर रहे थे बोरिक एसिड के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड के बारे में। और बोरिक एसिड हम बनाते कैसे हैं, तो बोरेक्स ले लीजिए आप। हॉट सोल्यूशन ऑफ, एक मिनट भाई क्या आया है, नहीं कुछ नहीं है, हाँ, हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, बेसिक होता है बोरेक्स के बारे में आपने पढ़ा है, बेसिक होता है। व्हेन मिक्स्ड विद एसिड लाइक HCl और H2SO4, एसिड, कोई भी एसिड से उसका मिक्स कर दीजिए। ठीक है, इससे जो बनता है गिव्स बोरिक एसिड, गिव्स बोरिक एसिड। अगेन कह रहा हूं, बोरॉन के कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन रिलेटेड विद बोरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिव्स बोरिक एसिड। अकेला एलिमेंट है जिसपे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है, मतलब बोरॉन से रिलेटेड रिसर्च पे लोगों को ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि कौन सा एलिमेंट है जिसके जिससे रिलेटेड रिसर्च करने पे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है, तो वो है बोरिक एसिड, या फिर सॉरी वो है बोरॉन। इसलिए बोरॉन के रिएक्शंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिएक्शन क्या होगा, Na2B4O7, इसका रिएक्शन आप HCl से करा दें, पानी होगा, खैर पानी से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, प्लस 5H2O। ठीक है, 2HCl लेंगे, we will get 2NaCl प्लस 4BOH थ्राइस, ये बन जाएगा 2NaCl प्लस 4BOH थ्राइस, बोरिक एसिड बन जाएगा। यानी कि सॉल्ट NaCl सॉल्ट बन गया और बोरिक एसिड बन गया। ठीक है, H2SO4 भी ऐड करेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, ओके। कोलेमेनाइट फॉर्मूला याद है, Ca2B6O11। इससे भी मैंने मिनरल्स के बारे में, बोरॉन के मिनरल्स बताए थे। कोलेमेनाइट एक मिनरल होता है बोरॉन का, कोलेमेनाइट Ca2B6O11। इसको इससे भी इसको भी अगर एसिड से रिएक्ट कर दें, ठीक है, इसका भी रिएक्शन अगर एसिड से करते हैं तो वी विल गेट बोरिक एसिड। तो लिख लीजिए बोरिक एसिड is also prepared by, बोरिक एसिड जो प्रिपेयर करते हैं, prepared by कोलेमेनाइट, COLEMANITE, कोलेमेनाइट, Ca2B6O11। ठीक है, Ca2B6O11। अगेन कहानी वही है, Ca2B6 को दूसरे कलम से लिख लें, Ca2B6O11 का रिएक्शन HCl या H2SO4 से करा दीजिए, वाटर ले लीजिए, यू विल गेट CaCl2, 2CaCl2 प्लस, यानी कि 4 HCl लेंगे और ये आपका 6BOH थ्राइस बन जाएगा, 6BOH थ्राइस, ये बन जाना है। ठीक है, ये बन जाना है भाई। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रिपेयर करते हैं बोरिक एसिड को। खासकर बोरेक्स से ज्यादातर इस्तेमाल, बोरेक्स से ज्यादातर इसका ये होता है, बोरेक्स से प्रिपरेशन इसका आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज की बात करें बोरिक एसिड की, तो बोरिक एसिड एक
माइल्ड एसिड होता है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है। इतना माइल्ड होता है कि इसका इस्तेमाल, इतना माइल्ड होता है कि इसका इस्तेमाल हम आंखों को धुलने में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज अ माइल्ड मोनोबेसिक एसिड। माइल्ड मोनोबेसिक एसिड होता है। माइल्ड मीन्स काफी वीक होता है, इतना वीक होता है कि इसका इस्तेमाल आप आंखों में कर सकते हैं। ठीक है, और एसिड जैसा बिहेव कैसे करता है ये जानने वाली बात है। तो ये वाटर से OH लेके करता है, H प्लस अपना डोनेट नहीं करता है। BOH थ्राइस, बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर से जब इसको मिक्स करेंगे it will form BOH4 minus plus H plus। तो अगर ये वाटर से OH ले लेता है, वाटर से OH माइनस एक्सेप्ट करके, क्योंकि ये एक लुईस एसिड होता है इसलिए वाटर से OH माइनस एक्सेप्ट करके H प्लस जनरेट करता है, और इस तरह से ये एसिड जैसा बिहेव करता है। यानी कि डायरेक्ट अपना H प्लस नहीं रिलीज करता है, वाटर का H प्लस निकालता है, वाटर से OH लेके उसका H प्लस निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली बात, तो माइल्ड मोनोबेसिक एसिड होता है। इसको हीट करें हम, ठीक है, ऑन हीटिंग सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और HbO2 बनता है, मेटाबोरिक एसिड। फर्दर हीट करने पे और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, फर्दर हीट करने पे और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली ये B2O3 बनाता है। ओके, B2O3 बनाता है। ओके, तो ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग H3BO3, H3BO3 को हीट करें, लूजेस वाटर, लूजेस वाटर एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स B2O3। अल्टीमेटली ये B2O3 बनाता है। कैसे बनाता है ये देख लीजिए। तो H3BO3 के बारे में तो एक बात मैंने बताई ही थी कि आप अगर इसको हीट करें, H3BO3 को अगर आप हीट करें, देन यू विल गेट HbO2 प्लस व्हाट, H2O। इसका नाम क्या है HbO2 का? मेटाबोरिक एसिड। बोलिए भाई कुछ, हाँ ना बोलिए, कैमरे को तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। कुछ कुछ बोला कीजिए भाई आप लोग। अरबाज, सब ठीक ठाक है? हाँ सितोले, बोलिए। अरबाज, ऑन होल्ड क्या हो गया भाई? ऑन होल्ड क्यों चले गए अरबाज? अरबाज, आप ऑन होल्ड क्यों थे भाई? सर कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा, कॉल आ गया था, ओके ओके ओके। अच्छा, कह रहा हूँ सब ठीक ठाक है ना? हाँ सर। अकेले अकेले बिरयानी बिरयानी खा ली है ना? क्यों, किसी दोस्तों को भी नहीं बुलाया आपने? मुस्कुरा रहे हैं अरबाज, क्यों? पचेगा नहीं बेटा, ये बिरयानी जो है आपकी ना, ये पचेगी नहीं, अकेले अकेले बिरयानी खाएंगे तो। क्यों भाई सितोले, बताइए। हाँ ओम कहाँ पे है? ओम भी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा जवाब देते रहिए भाई आप लोग, जवाब देते रहिए। माहौल वैसे ही बाहर ठंडा है,
यहाँ भी आप लोग ठंडे पड़ जाएंगे तो कैसे काम धाम चलेगा हम लोगों का। माहौल तो वैसे ही इतना ठंडा हो गया है कि नहीं। चलिए HBO2 को फर्दर हीट कर दें। HBO2 को फर्दर हीट कर दें 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पे ये बनता है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दें तो 4 HBO2 के मॉलिक्यूल वाटर लूज करके H2B4O7 H2B4O7 बनाते हैं। और 4 मॉलिक्यूल निकल गए तो क्या बचा, 3 H2O बचा। क्यों, अच्छा 4, अच्छा सॉरी एक मिनट 4 H3BO3 ले लीजिए, सॉरी ओके एक मिनट। 4 आप H3 4 H3BO3 ले लीजिए। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे ना हम। तो 100 अगर H3 बोरिक एसिड को 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो H2B4O7 और साथ में 5 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएगा ये। ठीक है ओके। और फर्दर और हीट कर दें, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे H3BO3 को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 200 250 300 के आसपास हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें, तब सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर से निकाल के वो बनाता है B2O3 प्लस कितने H2O, 3 H2O। ठीक है ओके। और बोरिक B2O3 को क्या कहेंगे हम, ऑक्साइड है, बोरॉन ऑक्साइड कहेंगे, लेकिन ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड ऑफ, इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। कई बार पूछा जाता है आपसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोरिक एसिड के एनहाइड्राइड का फॉर्मूला B2O3 होगा, बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है। जैसे नाइट्रिक एसिड के एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताइएगा, HNO3। HNO3 का जो एनहाइड्राइड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, पता है किसी को, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है, यानी कि N2O5 में डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में अगर पानी मिला दें तो जो बनेगा वो बनेगा आपका नाइट्रिक एसिड, यानी कि ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड ऑफ व्हाट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है। इज इट क्लियर, बोलिएगा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड भी कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ऑर्थो क्यों लगाते हैं नाम, इसका मतलब तो समझ में आ गया ना सबको। ऑर्थो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से एक वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल सकता है, इसलिए ऑर्थो लगाते हैं। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है ना कहीं ग्रेफाइट के जैसा होता है। आप कहेंगे सर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पता है किसी को ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, बोलिएगा। किसी को ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है शीट लाइक, देखा है कभी यस सर। स्ट्रक्चर। हाँ तो ऐसे साइक्लिक ऐसे होता है,
ऐसे हेक्सागन बने होते हैं, खूब सारे आपस में जुड़े होते हैं। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, कुछ वैसा एक सीट ऐसी होती है और खूब सारे सीट्स ऐसे होते हैं, ऐसे खूब सारे सीट्स होते हैं। तो इनका भी स्ट्रक्चर यानी कि क्या कहते हैं, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिएगा कैसे होता है। बोरॉन, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे बोलिएगा। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 है। प्लेनर है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 स्ट्रक्चर है। वेरी गुड, वेरी गुड। होता ये है, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए, और एक हाइड्रोजन को सपोज कीजिए आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है। अब दूसरा बोरिक एसिड बनाता हूं मैं। ये तो एक बोरिक एसिड हो गया, अब दूसरा बोरिक एसिड बनाता हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये है ऑक्सीजन, ये है बोरॉन, ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और इधर हाइड्रोजन है। इन दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को किससे जोड़ दें आप? हाइड्रोजन बॉन्ड से। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और Yes, इसको sir. एक्सटेंड करते जाएं। अब हम एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, एक बोरॉन यहाँ लगा दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, बोरॉन यहाँ लगा दिया, और इनको भी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जोड़ दिया। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir, दिख रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा सीधा कर दें, हम थोड़ा सा सीधा कर दें ऐसे। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या, इस ऑक्सीजन को इससे जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दीजिए, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बना दीजिए, और फिर से, मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनता जाएगा। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या तुमको अच्छा लग रहा है क्या ये? मजा आ रहा है देख के? अच्छा, इसको बोरिक एसिड कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन भी चिपक। हाँ, हाइड्रोजन है ना, ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी है इसमें। H से हाइड्रोजन। हाँ, H से हाइड्रोजन होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे है। हुआ है, ऐसे करके ऐसे। हाँ बिल्कुल, देख रहे हो ये हाइड्रोजन? बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ गया आपको सभी को? बोलिएगा। हाँ सर। Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बोरिक एसिड का। ठीक है, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इस तरह से मतलब जोड़ते जाइए, अब जोड़ते जाइए, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया है, अब जोड़ते जाइए। ठीक है, अगर इसमें हम बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन H3BO3, इन H3BO3 hybridization of boron is what? sp2। 3 बॉन्ड बना रहा है टोटल कुल मिला जुला के। ठीक है, और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अच्छा, ये बताइए,
ये बताइए ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, क्या होता है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन? इसमें बताएगा कोई? हाँ हाँ, कोई तो कुछ बोल रहा था अभी। बोलिए, हाइब्रिडाइजेशन पता है ऑक्सीजन का? दिख रहा है आपको? बताइए जरा तन्वी। sp2 sp2 दिख रहा है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं बेटा, और 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या मतलब हो गया? sp3 बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज sp3। ये बताइए एक बोरिक एसिड जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? H3BO3 का एक यूनिट टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? बोलिए जरा, टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है बोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल? पूछा जाता है ये। क्यों? क्योंकि जब ये पूछा जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने बॉन्ड बना रहा है बताइए? 6 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, 6 ग्रीन वाले दिख रहे हो, सारे एक ही बोरिक एसिड, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? यानी कि वन बोरिक एसिड फॉर्म्स 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। आपस में बोरिक एसिड जो जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये क्या है? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, है कि नहीं? दिख रहा है? बोलिएगा। हाँ सर। ठीक है, चलिए यूजेस की थोड़ी बात कर लें। यूजेस की बात कर लें तो ऑब्वियसली एक यूज तो इसका एज एन एंटीसेप्टिक होता है। B2O3 या H3BO3 इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक होता है कि कीटाणुओं को मारने का काम करता है, जो भी जर्म्स वर्म्स हैं उनको किल करने का काम करता है। और जनरली ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कहीं भी फोड़े फुंसी हो गए, कहीं भी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो कुछ भी ऐसा हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है ये। ठीक है, एंटीसेप्टिक इन आई वॉश, आंखों को धुलने में करते हैं इसका इस्तेमाल, या फिर कहीं भी जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है ना? टू स्टॉप इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कब करते हैं हम? इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं, है कि नहीं? तो बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक होता है, इसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। एज एन टाल्कम पाउडर जो होते हैं, जो पाउडर लगाते हैं, यूज्ड इन, यहां भी वही यूज है, एंटीसेप्टिक है, यूज्ड इन टैल्कम पाउडर जो आप पाउडर लगाते हैं उसमें बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, अगेन इसको किल करने के लिए। ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल ग्लास इंडस्ट्री में होता है। मैंने बताया आपको ग्लास इंडस्ट्री में क्यों होता है, ग्लास इंडस्ट्री में क्यों होता है? अरे भैया वो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं ना, उनको बनाने के लिए।
तो ये बेसिकली इतने इस्तेमाल्स हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन 2-3 यूजेस ये जानने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज बोरॉन हाइड्राइड। सबको मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, एक्चुअली पूरी बोरॉन की केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है। इवन ऑर्गेनिक में भी कहीं बोरॉन आ जाता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई रिएक्शन पढ़ा होगा आपने बोरॉन का, पढ़ा है? ये वाला रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं अभी? एल्कीन पढ़ा होगा तो शायद आपने ये पढ़ा होगा रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाम सुना है कभी? बोलिएगा, बोलिएगा। हाइड्रोबोरेशन का नाम सुना है? नहीं सुना है। सूरज सुना है आपने हाइड्रोबोरेशन का नाम? नो सर। HBO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। HBO बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस, और एल्कीन में वाटर का एडिशन कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आप चाहते हैं वाटर ऐड हो जाए, ठीक है, इस तरह से एक तरफ H और एक तरफ OH ऐड होने के लिए आप रिएक्शन कराते हैं। इसका नाम होता है HBO। एक्चुअली इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में सुना है? यस सर। हाँ, तो इसमें मतलब नेट एडिशन जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। क्या होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन? सूरज, बोलिए। हाइड्रोजन अटैच टू रिच बिकम रिचर, एक सिंपल सा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रिच बिकम रिचर, हाइड्रोजन वहां ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या होती है, ज्यादा होती ज्यादा होती। है कि नहीं? यही तो पढ़ा था ना। यस सर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रिच बिकम रिचर भी कहते हैं। रिच बिकम रिचर, हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। सो बोरॉन के हाइड्राइड्स को हम बोरेन कहते हैं। और बोरेन की खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। भाई बोरॉन में 3 बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। और अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, ओके, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। बहुत ही स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं, क्या नाम सुना है? डाइबोरेन का सुना है कभी? डाइबोरेन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। टू, लिख लीजिए, टू फुलफिल देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल देयर ऑक्टेट, दे फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड known as 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं हम इसको। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या होता है
इसको समटाइम्स बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, शायद नाम सुना हो आपने, बनाना बॉन्ड Yes. भी कहते हैं। ठीक है, इसका शेप एक्चुअली, इस बॉन्ड का शेप जो होता है बनाना के जैसा होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, बात करेंगे डिटेल में। हम डाइबोरेन की बात करेंगे, बॉन्ड कैसे बनता है उसकी भी बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बोरेन। एक्चुअली एक बात और लिख लीजिए, एक बात और लिख लीजिए, बोरेन या फिर BH3 जो होता है, बोरॉन का जो हाइड्राइड होता है BH3 एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में आके मर गए, है ना। BH3 एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म। डाइमर फॉर्म मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन कर गए, ठीक है, नोन एज डाइबोरेन। डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई बोरेन, उसको हम डाइबोरेन कहते हैं। BH3 जो होता है डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई यहां तक, आगे बात करते हैं अब प्रिपरेशन देख लेते हैं। अब जरा हम प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन या प्रिपरेशन ऑफ बोरेन। बोरेन को प्रिपेयर कैसे करें? तो बोरेन को प्रिपेयर करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आप ले लीजिए कोई भी बोरॉन का हैलाइड और उसका रिएक्शन मेटल हाइड्राइड के साथ कर दीजिए, ठीक है। यानी कि पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है, बोरॉन का हाइलाइड BF3 ऑन रिएक्शन विद, रिडक्शन करते हैं तो इसको रिडक्शन भी लिख सकते हैं, ऑन रिडक्शन विद सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड से इसका रिएक्शन, रिडक्शन करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए, चाहे रिडक्शन करा दीजिए, क्योंकि सोडियम हाइड्राइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। सो BF3 ऑन रिडक्शन विद सोडियम हाइड्राइड फॉर्म्स, क्या हो गया भाई, क्या आ गया ये, हाँ ठीक है। BF3 on reduction with sodium hydride form डाइबोरेन, डाइबोरेन बनता है, ठीक है। यानी कि BF3 का रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ, NaH सोडियम हाइड्राइड, यू विल गेट B2H6। एक्चुअली बोरेन जो होता है डाइबोरेन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो जब भी प्रिपेयर करेंगे हम B2H6 लिखेंगे, B2H6 प्लस NaF सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। इसको ये कर लीजिए तो कितने लगेंगे, 6 NaH, 6 NaF बन जाएंगे, ठीक है। B2H6 प्लस 6 NaF, ठीक है भाई, समझ में आया रिएक्शन। ये सोडियम हाइड्राइड जो होता है बेटा एक्चुअली बेसिक भी होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। BCl3 ले लीजिए, BCl3 का रिएक्शन आप एक और रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ा ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन सोडियम हाइड्राइड से वीक होता है थोड़ा सा। सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो BCl3 ऑन रिडक्शन विद LaH, शॉर्ट फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको हाइड्राइड, RIDE, हाइड्राइड। BCl3 का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ दे दीजिए, गिव डाइबोरेन, डाइबोरेन बन जाएगा। क्या होगा रिएक्शन, देखिएगा जरा। BCl3 इसका रिएक्शन आप करा दीजिए LiAlH4 के साथ, यू विल गेट B2H6, ये 2 बोरेन ले लीजिए, B2H6 प्लस LiCl प्लस AlCl3। ठीक है, देखिए तो बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। B2H6 प्लस कितना हाइड्रोजन बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है ना, 4 6, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी हो रही है, 2AlCl3 बैलेंस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4 ले लीजिए यहाँ पे, 4BCl3, 3LiAlH4, यहाँ पे 2B2H6 और यहाँ पे 3LiCl और 3AlCl3। नाउ आई थिंक दिस इज बैलेंस। 3 त्रिका 9, त्रिका 9 3 12, 3 चौको 12, अब बैलेंस है। 4 3 12, 6 दूनी 12, अब सब बैलेंस है। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LAH भी कहते हैं, LAH। ये भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला लिखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4 विद आयोडीन। ठीक है, आयोडीन खुद रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है सोडियम बोरोहाइड्राइड को, या फिर आप कह लीजिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जब रिड्यूस होगा, सॉरी जब ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4 विद आयोडीन गिव डाइबोरेन B2H6। NaBH4 का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराइए। ठीक है, आयोडीन खुद रिड्यूस हो जाएगा, I- में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो यहाँ पे +1 में था वो H2 में चला जाएगा, सॉरी -1 में था वो H2 में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया, प्लस B2H6 बनता है। इसको बैलेंस कर लीजिए आप, तो 2Na लिख लीजिए, 2NaI, और बाकी बैलेंस कर लीजिए आप। 8 6 दूनी 8, सब ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड से प्रिपरेशन हो गया। इस मेथड से आप प्रिपेयर करते हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6 की प्रॉपर्टी थोड़ी देख लेते हैं, डाइबोरेन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डाइबोरेन जो होता है कलरलेस, सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है जिसकी बात हम अभी करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। दो BH3 की यूनिट देखिएगा, इस तरह से बना लीजिए, और एक और ले लीजिए,
ठीक है, 2 BH3 की यूनिट्स। इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ब्रिज बॉन्डिंग कहते हैं इसको। कैसे बॉन्ड बनता है बताता हूं। ये जो हाइड्रोजन है 2 बोरॉन को ब्रिज करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, या बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं, या फिर इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है समझिएगा जरा, कैसे होता है इसमें। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात तो ये बताइए, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताएगा कोई? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन in this structure? What is the hybridization of boron in this structure? बोलिएगा, बोलिए भाई। 4 बॉन्ड बना रहा है टोटल बोरॉन। 3 होगा। बिल्कुल, बोरॉन जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो चलिए सबसे पहले बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। सो बोरॉन की बात करें, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। बोरॉन में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है सिचुएशन। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करता है, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां भेजता है, भेज देते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल बन गया, ये ऑर्बिटल बन गया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है, वो ये है कि ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप कहेंगे सर चौथे वाले में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हो। हाइब्रिडाइजेशन जब आपने थियरी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइज होने में कोई भी ऑर्बिटल पार्ट ले सकता है, वो फुल फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, या फिर वैकेंट हो। तीनों तरह के ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या फिर वैकेंट, तीनों तरह के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ऐसे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया बोरॉन में। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे? तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन में टेट्राहेड्रल, 4 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल होंगे। ठीक है, तो कुछ मैं ऐसे बनाता हूं, कुछ ऐसे बनाता हूं, देखिएगा जरा। दिख रहा है क्या टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल ये दिख रहा है, 2 एक प्लेन में है, 2 जो ये वाले जो 2 दिख रहा है ना, ये आपके मोबाइल के प्लेन में है। ये वाला जो है मोबाइल से पीछे की तरफ है, और ये वाला मोबाइल से आगे की तरफ है। आपने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ये दोनों प्लेन में है, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला आगे की तरफ है, और ये वाला पीछे की तरफ है। समझ में आ रही है बात? यस सर। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं अभी YouTube पे भी दिखा दूंगा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सिमिलरली दूसरा भी बोरॉन है, उसकी कहानी सेम है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ, ऐसा।
ठीक है। अब आता है रोल हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या करता है देखिएगा, एक हाइड्रोजन तो इससे बॉन्डेड होगा, एक इससे बॉन्डेड होगा, एक इससे, एक इससे, 6 में से 4 तो यूज हो गए। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इन दोनों को ओवरलैप कराता है, इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ब्रिज का काम करता है। बात समझ में आया? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज का काम करता है बेटा। इज इट क्लियर? बोलिएगा। यस और सर। यहाँ पे देखिए अगर तो इलेक्ट्रॉन्स अगर गिने तो BH3 में तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि B2H6 में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 8 तो ऐसे ही हो गया, बचा 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सब के बीच में होते हैं। ऐसा कहने का मतलब जनरली जब आप A और B के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 सेंटर्स होते हैं। यहां पे क्या है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, 3 सेंटर है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, बोलिए। इस बॉन्ड के शेप की बात करें, इस बॉन्ड के अगर हम शेप की बात करें तो शेप देखिएगा जरा, सबको जरा मिला दें। दिख रहा है कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा ही तो बनाना होता है, क्यों भाई? ऐसा ही तो होता है ना? यस सर। बिल्कुल। तो इस बॉन्ड का शेप बनाने के जैसा होता है, दैट्स वाई इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन दोनों बोरॉन को ब्रिज कर रहा है, इसलिए इस बॉन्ड का एक और नाम आ जाता है ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड कहते हैं इसको। तो 3 नामों से इस बॉन्ड को पुकारा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, या फिर ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? कहानी समझ में आई अभी? बोलिएगा। कहानी समझ में आई? तो अगर स्ट्रक्चर बना ले अगर हम, सो ये है बोरॉन, ये है बोरॉन, ये दोनों हैं हाइड्रोजन्स, ये भी दोनों हैं हाइड्रोजन्स, और ये हाइड्रोजन इनके साथ ब्रिज कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। एंगल्स की थोड़ी बात कर लें इसमें। ये वाला जो एंगल होता है 97 डिग्री का होता है, 97 डिग्री। ठीक है। बोरॉन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं 1.19 एंगस्ट्रॉम के छोटे होते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है थोड़ा, 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली है बड़ा, इस प्लेन में है इसलिए आपको छोटा दिख रहा है। ये करीब करीब 121.5 डिग्री का होता है, 121.5 डिग्री का होता है। इस हाइड्रोजन को हम ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहते हैं, HB या ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन। और इस कॉर्नर पे जो है इनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। तो बताइए कितने टर्मिनल और कितने ब्रिज हाइड्रोजन हैं? बोलिएगा।
बोलिए। सर ब्रिज हाइड्रोजन दो टर्मिनल 4। बिल्कुल, ब्रिज हाइड्रोजन 2 है और टर्मिनल हाइड्रोजन 4 है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर है? बोलिएगा जरा। हाँ सर क्लियर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? थोड़ा सा लिख लें हम इसके बारे में, इतना पढ़ लिया तो जल्दी से लिख लें सो दैट ये वाला पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स, इतना स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब लिखते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन B2H6 यानी कि डाइबोरेन में, इन B2H6 टू बोरॉन एटम। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी जानना है जरूरी, इन B2H6 टू बोरॉन एटम। ये बताइए, समझिएगा जरा, ये बोरॉन और इन हाइड्रोजन, ये दोनों, ये चारों क्या है, इस प्लेन में है। मैंने समझाया था ना अभी आपको, ठीक है? समझाया था कि नहीं? जरा देख यस सर। जरा देखिएगा जरा, दिखाते हैं आपको। तो YouTube खोलते हैं। ये वाला YouTube पसंद है। पसंद है तुमको? हाँ, केमिस्ट्री का YouTube। हाँ, बहुत अच्छा लगता है क्या तुमको? स्ट्रक्चर, क्या बात है यार, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन पहले ही आ गया। ओके, थोड़ा सा 3D मॉडल दिखाने की कोशिश करना है। नहीं बेटा, ये वाला नहीं। उसमें बताएगा नहीं, ये वाला शायद देख सकते हैं आप लोग, जरा देखिएगा। ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये आपके काम का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना? ऐसा स्ट्रक्चर है। ऊपर का गोल ने और नीचे का BH लिखा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो दिस इज द, यार इतने ही तक है क्या ये? हाँ, इसको कुछ घुमा फिरा के नहीं दिखा रहा। ये सब तो मैंने बता दिया, ये इसकी जरूरत नहीं है आपको। स्ट्रक्चर दिखा, स्टार्टिंग वाला देखिएगा, स्टार्टिंग वाला काम का है। स्टार्टिंग में जो दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो हाइड्रोजन जो दिख रहा है वो एक ही प्लेन में है और ये वाले अलग प्लेन में है। ठीक है? यस सर। तो ये बड़ा जरूरी है। यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ऑफ डाइबोरेन 3D मॉडल। 3D मॉडल कोई मिल जाए, 3D। उसका वीडियो ढूंढ रहे हो? हाँ बेटा, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। नहीं, कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जिनको हम ये कर सकते हैं। देखिएगा जरा, वीडियो दिखा दो, यहाँ तो पेपर में ये दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर? समझ में आ रहा है कि नहीं डाइबोरेन का स्ट्रक्चर? हाँ सर। यस सर। यानी कि दो ब्रिज हाइड्रोजन और दो बोरॉन एक प्लेन में है और बाकी जो दोनों चार हाइड्रोजन जो है वो दूसरे प्लेन में है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है। यहाँ से शायद आपको और समझ में आए, यानी कि एक ऊपर होता है एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है, ऐसे भी देख लीजिए इसको, ठीक है कि नहीं, दिख रहा है अभी, समझ में आ रहा है? जी सर। यस। ओके, तो ये काम की बात है, ये काम की बात है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है किसी को? क्यों भाई? इन B2H6 2 boron atom and 4 hydrogen atom, 2 boron atom and 4 hydrogen atom are in the same plane, एक ही प्लेन में है बेटा, are in the same plane, दोनों एक ही प्लेन में है, are in the same plane. The 4 hydrogen atom, the 4 hydrogen atom which lie in one plane, which lie in one plane are called क्या? टर्मिनल, टर्मिनल हाइड्रोजन, एक ही प्लेन में है तो उनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहेंगे। टर्मिनल हाइड्रोजन जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, उसमें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है टर्मिनल हाइड्रोजन में, ठीक है। द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम, द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम, बाकी के जो 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लाई परपेंडिकुलर above and below, ठीक है, to the plane of plane of terminal hydrogen, टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। These hydrogen known as what? Bridged hydrogen, इसको हम ब्रिज्ड हाइड्रोजन भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ब्रिज्ड हाइड्रोजन, bridged hydrogens are involved in 3 center 2 electron bond, ठीक है। This is also known as banana bond, इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर और ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड एक और नाम है इसका, और टाउ बॉन्ड, TAU, टाउ होता है ना, इसको टाउ बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है?
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन खत्म हो गया है। बचा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन और एक और मॉलिक्यूल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये दो के बारे में बचा है। आधा पौन घंटे में कल हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म और कल हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको आज शीट भेजी है, मैंने इस पे भेजा है ना, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे भेजा है। मिला सबको? हाँ मैं सर। ग्रुप में भी भेज दूंगा एक बार। तो टेलीग्राम पे भेजा है, या फिर जो आप अरबाज आपकी किताब थी वो भी अच्छी किताब है, उससे भी प्रॉब्लम्स कीजिएगा। जहां से मिले प्रॉब्लम करने की कमी नहीं है कि नहीं? कमी तो नहीं है ना किसी के पास? खूब सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उसको पढ़िए कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।